जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस्लामाबाद में जिन्नात पर एक साइंसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिन्नात मीथेन गैस से बने होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि जिन्नात दरअसल किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। इस दूसरी दुनिया को आलमे नूर कहा जाता है। जिन्नात की दुनिया और इंसानों की दुनिया के माबेन एक दीवार हाइल है। जिन्नात के पास ये ताकत है कि वो इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक साइंसदान ने तब जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात की। इस साइंसदान ने जनरल ज़ियाउल हक को बताया कि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। जनरल ज़ियाउल हक ने पूछा कि इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तब इस साइंसदान ने बताया कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एनर्जी में खुद कफील हो जाएंगे। जनरल ज़ियाउल हक ने इस साइंसदान को तजर्बात करने की इजाजत दे दी। इस साइंसदान का नाम डॉक्टर मजीद था। डॉक्टर मजीद आए रोज तजर्बात से एक ऐसी डिवाइस तैयार करने के करीब पहुंच चुके थे कि जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता था। ये सारे तजर्बात रावलपिंडी में किए जा रहे थे। ये 10 अप्रैल 1988 का दिन था जब रावलपिंडी धमाकों से गूंज उठा। डॉक्टर मजीद जिस जगह ये तजर्बात कर रहे थे, इसके साथ ही फौज का असलहा डिपो था। तजर्बे के दौरान डॉक्टर मजीद इतना बड़ा एनर्जी फील्ड कायम कर चुके थे कि इससे दूसरी दुनिया का दरवाजा बआसानी खोला जा सकता था। लेकिन इसी दौरान एनर्जी फील्ड की वजह से असलहा डिपो में आग भड़क उठती है। ये बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। आलमी मीडिया पर इस हादसे को ओझड़ी कैंप के हादसे के नाम से याद किया जाता है। इस बात के चंद ही महीनों बाद जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा पुरस्कार तौर पर तबाह हो जाता है। जनरल ज़िया के मरने के साथ ही पाकिस्तान का ये खुफिया प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। ऐसा ही एक तजुर्बा 28 अक्टूबर 1943 में फिलाडेल्फिया में किया गया। इस तजुर्बे में एक पूरे अमरीकी शिप को दूसरी दुनिया में भेजा गया। समुद्र में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कायम किया गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जद में आते ही शिप कुछ वक्त के लिए गायब हो गया। जब ये शिप वापस इंसानों की दुनिया में आता है तो इस शिप पर मौजूद सब लोग पागल हो चुके होते हैं। आज गूगल पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर सर्च करें तो इसके बारे में काफी मालूमात मिल जाती हैं। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में आज भी बहुत से पाकिस्तानी साइंसदान मजाक उड़ाते हैं कि वो जिन्नात से बिजली पैदा करना चाहते थे। हकीकत ये है कि दुनिया के कई ममालिक में आज ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी दुनियाएं हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से तेज सफर कर सकें तो हम दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खोल सकते हैं। साइंस की जुबान में इन दुनियाओं को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। इस्लाम का मुताला करें तो हमें आलमे अरवाह का तज़किरा मिलता है। जिन्नात, रूहों, फरिश्तों और भूत प्रेत जैसी मखलूकात की अपनी एक अलग दुनिया है। इस्लामी रिवायात में हमें याजूज माजूज का भी जिक्र मिलता है। याजूज माजूज एक खौफनाक मखलूक है। याजूज माजूज क़यामत के करीब इंसानों की दुनिया पर हमला करेंगे। अगर गौर करें तो पता चलता है कि याजूज माजूज भी किसी दूसरी दुनिया में कैद हैं। लेकिन याजूज माजूज की दुनिया और इंसानों की दुनिया में हायल किसी रुकावट की वजह से वो अभी तक इंसानों की दुनिया तक आने से कासिर हैं। सवाल ये है कि क्या आज की साइंस इन दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खोल सकती है? आज दुनिया के बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द किसी न किसी गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी महसूस करते हैं। सवाल ये है कि ये मखलूकात अगर वजूद रखती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? आज की जदीद साइंस भी तस्लीम करती है कि इंसानों की दुनिया जैसी बेशुमार दुनियाएं पाई जाती हैं। आजकल बहुत से ममालिक की हुकूमतें खुफिया तौर पर इन दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हैं। आलमी मीडिया का जायजा लें तो हमें कहीं न कहीं इन दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खोलने की कोशिशों का जिक्र मिल ही जाता है। अमेरिका की टेनेसी लेबोरेटरी कई बार इस बात का इनकार कर चुकी है कि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में कुर्बे क़यामत की निशानियों को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि आखिरी वक्त में इंसान दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खोलने में कामयाब हो ही जाएगा।
سوال یہ ہے کہ کیا انسان دوسری دنیاؤں کی مخلوقات سے ملنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اگر واقعی جدید سائنس دوسری دنیا کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری دنیا کا دروازہ کھولنے کی کوشش انسانوں کی اپنی دنیا کی تباہی کی صورت میں نہ نکل آئے۔